मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्म सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रणामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। साध्य सिद्धि अपना सिद्धि का लास्ट दिन है। आज अपना ध्यान का विशेष रहेगा। सुबह ध्यान में समझ में आया था क्या? सुबह का जो ध्यान कराया, सुबह का जो स्वाध्याय कराया, तो समझ में आया? आ गया? दृष्टि में, श्रद्धा में उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करना है, दृष्टि नहीं देना है। चारित्र की अस्थिरता के जब ज्ञान है वो विवेक करेगा, जब वो अस्थिरता से उसको प्रति उनका भाव आ जाएगा, जो वो ज्ञान का विवेक है। तभी भी श्रद्धा तो क्या लक्ष्य में लेती है, मैं त्रिकाली अपरिणामी शुद्ध द्रव्य हूँ, मेरे में कभी अशुद्धि आई नहीं है, हुई नहीं है, हो सकती नहीं है, होती नहीं है, कभी होएगी नहीं। मैं त्रिकाल शुद्ध रहता हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य हूँ, कभी अशुद्ध हुआ नहीं हूँ, होगा नहीं, और हुआ था भी नहीं। तो अभी टेंशन गया कि नहीं आपको? गया? बोलने में नहीं, बोलने का टेंशन तो अलग बात है, अंदर से दिल में से जाने दिए कि मैं शुद्ध आनंद 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 सर्वांग आनंद से भरा हुआ भगवान हूँ। तो मिथ्या तो आपको डराएगा, अरे राग हो रहा है, आकुलता हो रही है, शरीर में वेदना हो रही है, मन में बेचैनी हो रही है, मन में राग से आप क्रोधादि कसाय भाव हो रहा है, तो भी विकल्प नहीं रखने का, नहीं रखने, क्यों नहीं रखने का? क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ और क्योंकि वो तो पर द्रव्य की बात है। ये निर्णय समझ में आते जाएंगे, आप अंतर्मुख होते जाएंगे, तो आप तो स्वच्छंदी बन जाएंगे ना। क्या अच्छा है ना, खाओ पियो क्रोध करो, और बोले मैं किधर क्रोध करता हूँ? तो क्या बोलने की बात नहीं है, क्रोध करने की बात ही नहीं है। क्रोध हो जाए तब ये भेद ज्ञान करने की बात है। क्रोध होएगा कैसे जब आप द्रव्य दृष्टि करते हो? ये तो क्रोध मिटाने की बात है। अज्ञानता में ऐसे भ्रम हो जाए, डर लगता है, अगर ऐसे करेंगे तो अपन स्वच्छंदी बन जाए, क्रोध होते रहेगा, मैं क्या क्रोध करता हूँ, मैं तो जानता हूँ। तो बोलना नहीं है, तो भी एकदम द्रव्य दृष्टि करते क्रोध खड़ा नहीं रहेगा। क्रोध होता हुआ जब आप ऐसे द्रव्य दृष्टि करेंगे, क्रोध पर द्रव्य है, ये जो जिसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ वो भी पर द्रव्य है, जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी पर द्रव्य है। समझ में है क्या? जिसके लिए पर पदार्थ के लिए कर रहा हूँ वो मेरे से पर है, जिसको कर रहा हूँ वो मेरे से पर है, और क्रोध स्वयं जो कर रहा हूँ वो भी पर है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? तो मेरा स्वभाव तो ज्ञान आनंद रूप है। तभी बोलो क्रोध छूटेगा कि बढ़ेगा? स्वच्छंद बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आत्मार्थी होगा, जो स्वभाव की रुचि वाला होगा, जो आत्मा की ओर झुक रहा है, अंतर्मुख हो रहा है, वो स्वच्छंदी नहीं बनेगा। और जो कोई इसका बराबर स्वरूप समझे बिना क्रोध में स्वच्छंदी बने और क्रोध नहीं छोड़े, तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई ऐसे भी पहले क्रोधी था, और ये समझ के भी उसने अपना क्रोध खड़ा रखा, उसमें हमारा दोष नहीं है। डॉक्टर ने तो दवा दी, इलाज बता दिया, फिर भी आपकी बीमारी नहीं जा रही है,
डॉक्टर का प्रॉब्लम, आप इलाज नहीं कर रहे हो, दवाइयां नहीं ले रहे हो, डॉक्टर तो दवाइयां घर पे आके मुंह में डालने को नहीं आएगा, वो तो बता देगा, लिख के दे देगा, ज्यादा उसके पास होता है दे देगा कि ले लेना, ये टाइम पे लेना, ये इधर लेना, ये देना, ये करना, ये एक्सरसाइज करना, ये करना है, ये खाना, ये नहीं खाना। फिर तो सब बताए वो करना तो कुछ को है, तो जाएगा ना, बीमारी तो क्यों जाएगी, इलाज तो तब होएगा ना। तो ये ज्ञानी कहते हैं द्रव्य दृष्टि तू करे तो तेरा इलाज हो जाएगा, तेरा क्रोध का इलाज हो जाएगा, तेरा मोह का इलाज हो जाएगा, तेरा संसार का इलाज हो जाएगा। तू परमात्मा है और तू परमात्मा का मैं बना करेगा तो परमात्मा बन जाएगा, ऐसा मार्ग है। डर मत, मिथ्यात्व डराता है, इसलिए लोग तो बोले ये तो बहुत आगे की बात है, या वो तो स्वच्छंद होने की बात करते हो, तो भाई रुचि बनने की बात है इधर, जो आत्मा की लगन लगे और परमात्मा बनने की जिसको भावना है, उसको अंतर में शुद्ध स्वभाव की ओर लेके शुद्धता प्रकट कराने की बात है कि तू शुद्ध है, ऐसा लक्ष्य करेगा तो शुद्ध आएगा। और मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ ऐसा मानकर तो अशुद्धि पर आएगी। बीज बोते हैं ना, सड़ा हुआ बीज बोएंगे तो क्या पेड़ बनेगा? बीज कैसा लेते मालूम है? बीज बोना रहता है ना, सड़ा हुआ नहीं चलता है, आधा बीज नहीं चलता है, टुकड़ा किया हुआ बीज नहीं, पूरा बीज जो बोते हैं वो पूरा होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं चाहिए, आधा नहीं चले। और बीज जैसे आकार का कोई ऐसा बीज दूसरा पदार्थ वो भी बो दो तो भी काम नहीं चले। जैसा बीज फल चाहिए जैसा, तो वैसा ही बीज बोना पड़ेगा। शुद्ध बीज कैसा होना चाहिए? शुद्ध, सड़ा नहीं, आधा भी नहीं, शुद्ध इन्हें पूर्ण शुद्ध। शुद्ध भी कैसा? पूर्ण शुद्ध। ऐसा बीज बोएंगे तो फल में वापिस वैसा बीज अंदर आएगा। वैसे मैं पूर्ण शुद्ध हूँ, वैसा जो श्रद्धा में बीज बोएंगे तो ही शुद्धता बाहर बाहर आएगी। थोड़ा भी नहीं, थोड़ा तो रागी द्वेषी भी खरा ना, संसारी भी हूँ और सिद्ध भी हूँ तो भी नहीं चलेगा। स्वभाव निश्चय से सिद्ध हूँ, व्यवहार से संसारी हूँ। तो क्या वो ज्ञान का विषय है समझाने के लिए, श्रद्धा का विषय नहीं है। आगम भाषा में आता है वो अनेकांत की अपेक्षा है, तो व्यवहार निश्चय लिया तो व्यवहार से संसारी हूँ और निश्चय से सिद्ध हूँ, तो क्या वो ज्ञान को समझाने के लिए। स्वभाव से देख दो, श्रद्धा की बात तो सिद्ध स्वभाव ही हूँ, श्रद्धा में तो सिद्ध स्वभाव ही आता है। तो ये सब समझ के अभी द्रव्य दृष्टि हो जाए तो अभी आपको हाथ में द्रव्य स्वभाव आ गया, आपके पास अभी साधन आ गया है अनंत काल के मोह को तोड़ने का। बस एक हूँ मैं परमात्मा, कोई भी परिस्थिति में मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, आनंद का सागर। देखो राग द्वेष मोह सब टूटने लगेगा। और ये इलाज ऐसा है कि जो खुद करना है, खुद जितना जागृत भाव में, जितना अंतर्मुखी, जितना उत्साह पूर्वक, जितनी स्वभाव की ओर झुकाव करके अंदर में स्थिरता, लीनता अंदर में जितनी जमेगी, इतना आपके अंदर में ही शांति, निराकुलता, निर्भयता, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। क्योंकि मेरा है नहीं यार, जो होना है क्रमबद्ध है, उसके साथ मेरा कोई कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, और जो भी है उसमें मेरे का क्या है, मैं तो स्वयं परिपूर्ण भगवान। अरे ज्ञानियों ने वहां तक अपनी चिंता छुड़ा दी है, क्या बंद हो या मोक्ष हो दोनों की चिंता छोड़ दे, तो भगवान है बस वो लक्ष्य कर। सब पर बंद है तो भी मैं भगवान हूँ ऐसा लक्ष्य कर दूं, तो यही तो समझना है ना। भगवान होने के बाद भगवान को नहीं बोलना कि मैं भगवान हूँ। भगवान किसको होना है? जो बंध में पड़ा है उसको ही होना है ना। पर्याय में बंध भाव पड़ा है, संसार भाव पड़ा है, उसको तो मोक्ष मार्ग समझाने के लिए आया है, वो समझने के लिए आया है, और उनको समझा रहे हैं। जो भगवान हो गए उनको थोड़ा समझाने आया कि तू भगवान है ऐसा लक्ष्य कर। उनको तो भगवान का लक्ष्य वर्त रहा है और इसलिए भगवत होने का आनंद सुख आ रहा है।
लेकिन जो बंध में फंसा है, राग में फंसी परिया है, उनको ज्ञानी कहते हैं कि तू बंध मोक्ष से रहित परमात्मा है, ऐसी दृष्टि कर। वर्तमान में शुद्ध परमात्मा है, जहाँ बंध नहीं। हर एक समय की पर्याय में मोक्ष हुए या बंध हुए, मैं तो मोक्ष स्वभाव की रस, इतना रस जग जाए, इतनी रुचि जग जाए, इतनी महिमा आ जाए, उसकी इतनी प्रीति जग जाए, और दिन रात स्वभाव की ओर श्रद्धा झुकती जाएगी, रुचि झुकती जाएगी, उपयोग झुकता जाएगा, तो अंदर से आनंद आते जाएगा, शांति आ जाएगी, अंदर से ज्ञान बाहर आएगा, अंदर से सुख बाहर आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, ज्ञान, धन आएगा, और धन आ गया अच्छे से धन चाहिए, धन आएगा ना, ज्ञान धन, आनंद धन, धन मिलेगा, आनंद वैभव मिलेगा, आनंद गुणों का वैभव प्रतिका, मांगना नहीं पड़ेगा। पर द्रव्य से मांगना है ना, कौन मांगेगा? अज्ञान मांगता था, अज्ञान को भ्रम हो गया कि मैं खाली हूँ, पर से मिलेगा, कहाँ जाएगा? होटल में जाएगा, खाना के बोलेगे तू सुख दे, पिक्चर में जाके बोलेगे कि तू सुख दे, गहना पहन के बोलेगे इससे सुख मिलेगा, गहने को बोलता तू सुखी कर, करता है ना। धन के पास जाता पैसा वाला, बोला पैसा वाला बना और पैसा जमा करूँ और सुख जमा होगा और सुख जमा होगा। लेकिन जितना जितना पैसा बनता है तो उनको सुख तो नहीं जमा होता, लेकिन अशांति बढ़ती है, अतृप्ति बढ़ती है। ये एक प्रकार का बीमारी है, लोभ। लोभ, जितना धन बढ़ेगा ना इतना लोभ बढ़ता है। साल में 10 करोड़ कमाया, ये साल में 10 करोड़ कमाया, लेकिन अगले साल में तो 50, कितना 10% तो बढ़ो, कितना तो बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है। 20 करोड़ दूसरे साल में आना चाहिए, 20 का 30 होना चाहिए। अब इस तो लोभ बढ़ते जाता है, शांति बदले अशांति बढ़ेगी, क्योंकि वो ऐसे मांग कर थोड़ा आ जाता है। और प्रवृत्ति बढ़ेगी, और धंधा बढ़ेगा, और माथे में, दिमाग में कितने टेंशन जमा करेगा, क्योंकि टेंशन बिना इस बार की धंधा आदि प्रवृत्ति होती नहीं है, और शांति बिक जाएगी, और पैसा बहुत आ जाएगा प्रारब्ध होगा तो, लेकिन और अशांति बढ़ेगी, और शांति। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ये अंदर में जा, निज धन में जो शांति है, जो सुख है, वो आनंद है। ये आनंद की अंदर के अमृत पीने वाले को तो बाहर का संयोग हो, जितना हो न हो, क्या दिखता ही नहीं है, वो अनुभव में नहीं आता है, इसलिए उसकी वासना छूट जाती है। ये होना कि नहीं हो या न हो, मैं तो ये बस क्या है, फिर तो सब साधु बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे सब, फिर संसार में कौन रहेगा? सब साधु बन जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? नहीं रहना है तो कि भाई हम तो साधु नहीं, हम तो सिद्ध है। साधु तो बीच में आने वाला साधक अवस्था का एक पार्ट है, वो तो आएंगे ही, लेकिन हम तो साधुता में भी नहीं रहना चाहते हैं, हम तो सिद्ध रहने जाने वाले, सिद्ध होना। ये ध्रुव दृष्टि का पावर बहुत है। ध्रुव दृष्टि का पावर में इस संडे को एक प्रिय ने गीत गाया था, बंद ध्रुव दृष्टि नो पावर बोला है, बराबर ना? छुए ना की बिन ना बनू छे कीन, बंधन छे पर्याय માં એક સમયનો, વિશ્વાસ કરજે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો, અવિનાશી આત્મનો, बंधन छे पर्याय માં। इसमें लिया था ध्रुव दृष्टि का पावर बुलावे, कि कोई भी उदय भाव आता है, रागादि भाव कोई भी पर्याय है, तो उससे मैं भिन्न हूँ, इसलिए मेरे को कोई खिन्नपना नहीं है, मैं निरंतर आनंद हूँ, क्योंकि मेरे में हुआ ही नहीं, दुखी क्यों? दुखी होंगे। आपके पड़ोसी है ना, पड़ोसी के यहाँ पुलिस आई और उसको पकड़ के गए, तो आपको कोई भी, हमारे को क्या लेना? पड़ोसी ने कुछ किया होगा गड़बड़, तो अभी आई हुई पुलिस और पुलिस पकड़ गई उनको, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है, हमको शांति है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई अपराध किया ही नहीं है, हम ऐसे गलत काम करते ही नहीं है।
इसलिए हम तो पुलिस वाला आए तो मुझे आराम से बैठे थे उनके साथ, डर नहीं लगा के आए, जो करेगा वो भोगेगा। पर्याय में परिवर्तन आए तो पर्याय को पुलिस पकड़ जाती है, तो पर्याय में किया होगा अपना तो भोगेगी। मैं तो परमात्मा हूँ, शुद्ध भगवान हूँ, आनंद का नाथ हूँ, शांति का सागर हूँ। पर्याय ने अपराध भोग रही है, उसने किया है तो चार गति की जय भी भोग रही है। लेकिन मैं शुद्ध हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसा लक्ष्य करने के धीरे 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 पर्याय भी सुधर जाती है। पड़ोसी को भी कभी कभी ध्यान में आएगा कि ये फैमिली में देखो कभी पुलिस नहीं आती है, कितनी शांति से रहता है, तो मैं उनके जैसे बन जाऊं। भाव आएगा ना, वैसे आप पर्याय को भी आएगा भाव, कह रहे अंदर में देखता हूँ द्रव्य कितना मस्त है, आनंद मस्त फकीर भगवान है, और मैं पर के पागल बन गई, पर के पीछे ये चाहिए, इधर चाहिए, ये चाहिए, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये जमा करूं, ये जमा करूं, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए, सब चाहिए 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 चाहिए। वहां तो मैं पागल हो गई, कुछ नहीं चाहिए, वो बादशाह चाहिए, वो भिखारी बना। अब पर्याय ने अपने भगवान को बादशाह को देख दिया, उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वह परिपूर्ण मैं हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तब वो पर्याय भी उसके जैसे होने लग जाएगी। तो अभी मैं भी मांग छोड़ दी, मैं भगवान, मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं शांत मूर्ति हूँ, मैं सिद्ध मूर्ति हूँ, मैं भगवान। अपने में जमती जाएगी, बैठ जाएगी निसंग करके, तो अंदर की निसंगता, निर्भयता आती जाएगी। कर्म के कैसे भी उदय आ जाए, शरीर के अंदर जो भी हो स्पंदन हो जाए, शरीर का टुकड़ा होता रहे तो भी पर्याय डरती नहीं, डरती नहीं। पर्याय भी द्रव्य के बल ले लिया ना कि मेरा भगवान है ना, वो शाश्वत है, तो मैं शाश्वत हूँ। अकेली लेडीज रास्ते में से 10 बजे निकले तो भी थोड़ा डर लगता, लेकिन लेडीज के साथ उसका हस्बैंड हो तो 10 बजे निकल रहे रात को, हस्बैंड साथ में हो तो डर लगेगा, क्यों नहीं लगता है? लेडीज तो हो तभी, अकेले जाते तो डर लगता है, हस्बैंड हो तो साथ में डर नहीं लगता, क्यों नहीं? फर्क पड़ गया ना, हूप है ना, हस्बैंड साथ में हूप मिल गई ना, बस तो पर्याय को हूप मिल गई, मैं द्रव्य हूँ, मैं भगवान हूँ। कैसे भी कर्म के उदय जाए, शरीर का टुकड़ा होता है, कहानी में पेल देते हैं, कैसे भी उपसर्ग आता है तो भी पर्याय डरती नहीं, क्योंकि मैं न्यारा भगवान हूँ, आनंद का सागर, अशरीरी हूँ, ये शरीर के ऊपर होता है, मैं तो सबसे न्यारा हूँ। ये बल आता है श्रद्धा का, पर्याय में द्रव्य के बल से निसंग और निर्भय हो जाएगी। और जितनी निसंगता इतनी निर्भयता, और जितनी निर्भयता इतनी आपको निराकुलता आएगी। जितना भय वहां आकुलता, भय है वहां आकुलता है, बेचैनी है, टेंशन है, दुख है। और भय का कारण शंका, परद्रव्य के परद्रव्य की आसक्ति, परद्रव्य से लेने का, कुछ मिलेगा तो होगा, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। जब अपने में पूर्णता देख ली तो सुखी होता है, जैसे होश हो, मैं परमात्मा, आनंद का सागर। ये द्रव्य दृष्टि बराबर समझना है, एक बार जो समझ में आ जाए, जल्दी समझ में नहीं आती हो, अनंत काल निकल गया, सिद्ध भगवान, अरे हरिहन भगवान के समाधान में गया, उधर भी ये द्रव्य दृष्टि की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि थोड़ी सूक्ष्म है, और थोड़ी ऐसी बात है नहीं, वो पर्याय द्रव्य की ओर झुक के द्रव्य का वैभव को देख के द्रव्य में मैं पना करती है। अभी तभी उसकी नजर क्या है कि भाई द्रव्य में बोलती, लेकिन मेरे में तो है ही नहीं, और बोलती मैं भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ नहीं। उसकी नजर पर्याय के ऊपर जाती है, तो कि मैं आनंद का पिंड हूँ, शांति का सागर हूँ, मैं कहाँ आनंद का, मेरे में तो राग द्वेष होता है, बैठा ही नहीं आनंद काल में। ये बात मिथ्या तो समझ नहीं देता है, द्रव्य की स्वभाव में मैं अपना नहीं कर। द्रव्य से देखो था, द्रव्य भगवान है, द्रव्य में परमात्मा बना है, द्रव्य तो परमात्मा ही है, द्रव्य तो अनादि अनंत ही है, द्रव्य की बात बराबर है। लेकिन मैं तो पर्याय हूँ ना, तो पर्याय में राग होता है, द्वेष होता है, संसार है, मोह है, माया है, तो वो भी मेरे में है ना। इसलिए अनेकांत में, अनेकांत ज्ञान का विवेक नहीं कर पाए। अनेकांत ज्ञान किया, पर्याय में राग द्वेष होता है, मैं अशुद्ध हूँ, अद्रव्य से शुद्ध हूँ, पर्याय से स्टार्टिंग में बताया था ना, द्रव्य से शुद्ध, निश्चय से शुद्ध हूँ, व्यवहार से अशुद्ध, जो भी बोलो। इसमें वो निश्चय व्यवहार के ज्ञान में विवेक नहीं आया कि भाई द्रव्य से शुद्ध हूँ,
ऐसा जब पर्याय द्रव्य दृष्टि कर सके, मैं पना करेगी कि मैं शुद्ध हूं, तो उसमें शुद्धता प्रकट होएगी। और मैं अशुद्ध हूं और द्रव्य शुद्ध है, वो तो उसी बातें रहेगी। मैं अशुद्ध हूं ऐसी दृष्टि खड़ी रहती है, श्रद्धा नहीं हो जाती। श्रद्धा का विषय पर्याय नहीं है, ज्ञान का विषय था, जानने का कि द्रव्य से कैसा हूं, पर्याय से कैसा हूं, वो ज्ञान का पूरा बना हो गया। अभी श्रद्धा का मोक्ष मार्ग में तो तीन चरण है ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो ज्ञान ने बराबर जान लिया कि द्रव्य से ऐसा हूं, पर्याय से ऐसा। वो तो ज्ञान का विषय पूरा हो गया। श्रद्धा का विषय आना चाहिए ना। अभी श्रद्धा, अभी श्रद्धा एक की होती है, दो की नहीं हो सकती। श्रद्धा एक की हो सकती है। अभी अनंत काल की कौन किसकी है? पर्याय की है। तो पर्याय की श्रद्धा करने से आकुलता हो रही। पर्याय में तो राग द्वेष है ना, अंदर में तो भगवान हूँ, पर क्या भाव हो जाते हैं, राग हो जाता है, मोह हो जाता है। वो तो मेरे में हुआ ना, और मेरे में हुआ ऐसी मान्यता रहेगी श्रद्धा। श्रद्धा मिथ्या रही, मिथ्या तो रहेगा। अभी मेरे में है ऐसा मानकर निकालने जा रहा है। मेरे में है वो समयवर्ती है, और तो चलेगी, दूसरी आएगी, उसमें होते रहेगा। और पर्याय में निकालने कैसे जाएगा? पर्याय का अस्तित्व ही एक समय का है। पर्याय में राग हुआ, हो तो गया, दूसरी पर्याय आई तो दूसरी में होते जाएगा। तो पर्याय में जो राग हो रहा है वो होता है, तो वो पर्याय को शुद्ध करने के लिए दूसरी कहां से पर्याय लानी? एक समय तो एक ही पर्याय होती है, और वो पर्याय तो अशुद्ध होती है। तो उसको शुद्ध करने के लिए कहां से? साधन तो एक ही है, पर्याय। पर्याय एक समय की एक ही होती है, इसलिए उसको पर्याय की अशुद्धि मान्यता में रहेगी तो कभी नहीं जाएगी। पर्याय में अशुद्धि है, वो ज्ञान का विषय है। श्रद्धा बोलती है कि मेरे पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि है। तो द्रव्य दृष्टि करके आपके भीतर में एक श्रद्धा आ जाना चाहिए कि द्रव्य से जो शुद्धता है वो मेरा मूल स्वरूप है। श्रद्धा में वो, और चारित्र में क्रम पड़ेगा। आज तुमने निर्णय कर लिया, अनुभव कर लिया, तो आज तुम सिद्ध नहीं बन जाओगे, शुद्ध नहीं आ जाएगी पूरा पर्याय में। लेकिन श्रद्धा में पूर्णता आ गई है, तो श्रद्धा धीरे 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 सर्व गुणों को सम्यक बनाने की खींचेगी। ज्ञान को भी बोलेगा अंदर में ठहर, बाहर की क्या देखना है, अपने आप को देखना। चारित्र में बोलेंगे अभी बाहर में क्या घूमना, खाना, ये खाना पीना, उसमें कोई सुख नहीं है, अंदर सुख है, अंदर लीन था, अंदर जम जा। तो जितना समय वो अंदर लीन होगी, अंदर स्थिर होगी, अपने में जमती जाएगी, इतना समय पर्याय चारित्र से भी शुद्धि होती रहेगी, और चारित्र में शांति आनंद बढ़ते जाएगा। तो पर्याय की शुद्धि होने का भी कार्य चालू हो गया। और पर्याय मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली हूं, ऐसी दृष्टि सब काम सफल कराती है। समझो, ये मोक्ष मार्ग समझना बहुत, एक्चुअली समझना अटपटा है, जल्दी समझ में नहीं आता है। क्योंकि द्रव्य पर्याय की ऐसी बात है ना, पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है ना। द्रव्य का आश्रय करना है तो पर्याय करने वाले, तो पर्याय तो अपनापन अपने में रहता है कि नहीं मैं तो पर्याय हूँ ना, तो मैं पर्याय हूँ ऐसा रहेगा। वहां तक अज्ञान और मिथ्यात्व रहेगा। मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ ऐसा स्वीकार करने में क्या होता है कि जिसमें द्रव्य में मैं पना करने, द्रव्य है, एक बार जो आपने मैं पना किया, वो शाश्वत होने से आपका मैं बना शाश्वत बने में टिका रहेगा। तो उसका बल आप ले पाएंगे पर्याय को शुद्ध करने के। तो पर्याय में शुद्धि प्रकट, अरे मैं त्रिकाली हूँ, क्यों राग करूं, मेरे में अंदर राग है ही नहीं, क्यों पर को देखूं, पर के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, शरीर के साथ संबंध नहीं है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव आनंद का पिंड हूँ, निरपेक्ष हूँ, निरावलंबी हूँ। अब मन बहुत भग रहा है, तो मन भगे तो भगे, मेरे को क्या लगता, मैं ज्ञान हूँ, मैं तो आए। मन से भी अलग हो जाएंगे, तन से अलग हो जाएंगे, जगत से अलग हो जाएंगे, और त्रिकाली में करते जाएंगे, बैठते जाएंगे। तो जितना बैठेंगे इतनी पर्याय में शुद्धि होती जाएगी। ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ, बराबर समझ में आया? मोक्ष मार्ग बराबर समझ लो। फिर समझ में आ गया तो 3 दिन में जो समझा हुआ है वो आपको पूरे साल 2017 में
अभी पूरा साल यही काम करना है, तो दूसरा सब विकल्प पूरा छोड़ दो, संसार बोल के सपना है, कोई सपना है, कल्पना है, कोई अपना है। तो बैठ जाते हैं, समझ में आ गया सबको? त्रिकाली में मैं अपना करके बैठो, और त्रिकाली में मैं अपना करने के बाद जो भी पर्याय आवे उसमें सिर्फ जानो। पर्याय में आता हुआ राग द्वेष तो उदय आता है, शांति आ जाए, आनंद आ जाए, जो भी हो सिर्फ जानो, और मैं अपना त्रिकाली में स्थापित करके त्रिकाली में स्थिर एकाग्र हो जाओ। अनंत गुणों का साम्राज्य मेरे भीतर में भरा हुआ है। वो मैं हूँ, वो मैं। तो अहम, तो अहम। मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन में विहार करने वाला मैं स्वयं हूँ प्रभु। शांत हो जाओ प्रभु, अपने आप में बैठ जाइए और अपने अनंत अनंत गुड़िया तत्व को स्मरण कीजिए। ज्ञान का फीलिंग कीजिए प्रभु। जो कुछ हो रहा है उसे भी जानो, जो होगा उसे भी जानो। सिर्फ जानना ही है तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जानो, ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव से देखते जाओ प्रभु। अपने स्वभाव को पहचानो। फीलिंग करो प्रभु, फीलिंग करो, वेदन करो, अनुभवन करो। न राग न द्वेष, सिर्फ वितरागता, वितरागता। वितरागता ही भरी है तो वितराग हो जाओ। देह से रहित देहातीत स्वरूप मैं स्वयं हूँ। वेदना से रहित अवेदक स्वरूप मैं स्वयं हूँ। वचन से रहित वचनातीत मैं स्वयं हूँ। करो भान प्रभु। उसी का ज्ञान, उसी का भान, और उसमें ही बैठ जाओ, बैठ जाओ, डूब जाओ प्रभु। अब कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी विचार नहीं, सिर्फ फीलिंग करो, फीलिंग करो।
जहाँ देखो तहाँ विनायक ही विनायक है। तू स्वयं विनायक घन है। अपनी घनता पे आ जाओ। ज्ञान घनम ज्ञान घनम। ज्ञान ज्ञान। सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान 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 ही ज्ञान है। न कोई विकल्प, न कोई विचार, न कोई विभाग, न कोई वृत्तियां। सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान। विचार आते ही विचार को मोड़कर अपने स्वभाव में अभेद हो जाए, स्वभाव सन्मुख हो जाए। विचार चंचल है, आएंगे जाएंगे प्रभु,
शांति शांति हो रही है। मन की शांति, तन की शांति, उपयोग की शांति, पर्याय में भी शांति, स्वभाव में भी शांति, हर कदम शांतमय, हर क्षण शांतमय, हर समय शांत 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 शांतमय हो जाओ। हम भी शांतमय, तुम भी शांतमय, सारा जगत शांतमय हो जाए। शांति का साम्राज्य है, शांति की समृद्धि है। शांत धारा बरस रही है। ज्ञान धारा प्रवाहित हो रही है। नहा लो प्रभु से, स्नान कर लो, डूबते जाओ, डूबते जाओ। अब निःशब्द होकर के अपने आप का अनुशीलन कीजिए, सिर्फ परमात्मा का और किसी का नहीं।
बर्फ जैसी शांति आ रही है, ठंडक ठंडक विचार वृत्तियां शांत हो गई, कोई संसार भाव नहीं, एकदम ज्ञान आनंद आनंद, बोलने का विकल्प भी बाहर ऐसी शांत स्वरूप में स्थिर हो गया। अभी यही साधना के अनुरूप एक ज्ञानाष्टक की भक्ति है, बाकी सबको ध्यान नहीं रहना है, उनके शब्दों का भाव चूसते चूसते अपने और वो स्वरूप को ऐसे अनुभव ना है कि जो ज्ञानाष्टक में अपन सोमवार को उसका भाव पूर्वक एक एक घंटा उसका स्वाध्याय किया था, एक एक करता था, तो आज उसका भाव चूसेंगे, डीजल बैंड भक्ति गाएंगे, अपन शब्द में नहीं रहेंगे, अर्थ में भी नहीं रहेंगे, भाव में भी नहीं रहेंगे, उसका स्वरूप तक पहुँच जाएंगे। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ, अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है, श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई श्रद्धान नायक हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे ज्ञान भी सम्यक हुआ, भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है,
जो कुछ झलकता ज्ञान में वह अग्नि नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह अग्नि नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। परिभाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में नायक अहो मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञानमय ही मुक्ति मम में ज्ञानमय अनादि निधन। ज्ञान ही है सारे जग में शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही समसिद्धि सम्यक राध है। अज्ञान से ही बंध सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानमय सम साधना दुख नाशने की युक्ति है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। यो जान महिमा ज्ञान की निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान की अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर। निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो। होए तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पद भी धरो। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र नायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। ज्ञानाष्टक में अपना पूरा स्वभाव की महिमा है। और जैसे जैसे आपको स्वभाव की महिमा बढ़ेगी तो ये निमित्त रूप पद भी आपको उपकारी बनेगी। क्योंकि तो पद सिर्फ गाने का नहीं है। ये पद में जो स्वरूप बताया उस स्वरूप में अंदर में महान अंदर अपनापन करते करते उसमें आनंद लेते रहते। वो मैं हूँ, वो मैं सा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ही निरपेक्ष
स्वरूप हूँ। ज्ञान में जो भी झलकता है वो ये नहीं, बस सब आपको समझाया हुआ है, इसके ऊपर और प्रैक्टिकल करो रात दिन और अपनी अंतर सत्ता को प्रकट करो। संसार के दुखों से छूटने का अनुपम वितराग मोक्ष मार्ग मिला। जो चेतना इस स्वभाव का सहारा लेके अंतर्मुख हो जाएगी, अपने स्वभाव का अनुभव करेगी, वो चेतना मुक्त हो जाएगी। बाकी जो चेतना पर में रहेगी वो भटकती रहेगी, न उसको अरिहंत भगवान कोई भगवान बचा नहीं सकेंगे। ये काम आज करो तो आज ही हो सकता है, अनंत काल के बाद भी करो तो अनंत काल के बाद हो सकता है, लेकिन काम यही करेंगे तो ही सुख है और शांति और मोक्ष है। बाकी बाहर में अनंत काल में सब किया, यम नियम संयम आप कियो, मुनि त्याग विराग अथाग दियो, ऐसे तो साधन बार अनंत कियो, तद भी हाथ अछू न भयो। अनंत बार एक स्वभाव का अनुभव करके आत्मा में स्थिर होकर अनंत गुणों, कितना सहज और सरल और अपना ही स्वरूप है। खुद को अनुभव करना कितना सहज सरल है, कोई किसी का आधार अवलंबन किसी का भी नहीं। ऐसा स्वाधीन सुख का मार्ग, फिर भी जीव बाहर में भटकता है, उससे बाहर की सुख बुद्धि छूटती नहीं है कि नहीं बाहर से आएगा माया। हाँ, जागो प्रभु, अनुपम मोक्ष मार्ग, अनुपम सहज सत्य भगवान स्वरूप अपना मिल गया। अपना काम करके अपन अपना स्वभाव पूर्ण करके मोक्ष में चले जाएंगे। दुनिया का दुनिया देखे, उनकी चिंता ही नहीं करनी, न उनके लिए रुकना भी नहीं। हाँ, नहीं तो अभी मैं अकेला कैसे जाऊं, साथ में अब बोले दूसरे सबको लेके जाऊं तो भाई ऐसे सोच, तू तेरा काम कर, दूसरे का सोचने जाएगा तू रह जाएगा, तेरा भी रह जाएगा और तेरे को बाहर खींच के जाएंगे। इससे अच्छा तू अपना काम करके सिद्धालय में। समझ में आ रहा है? शांति लग रही है? 3 दिन का कोई मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, 3 दिन से इधर बिठा के शांति का मार्ग हाथ में आ गया, अपने स्वाधीन मार्ग, सुखी होने का मार्ग। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ही नहीं यार। मैं रोगी नहीं हूँ, मैं निरोगी हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिद्ध हूँ, और शरीर ही सिद्ध हूँ। निर्भय बन जाएंगे। बाहर में सुख नहीं लगेगा, सुख के लिए कहाँ जाएंगे? अरे हाँ भैया, नया साल में इधर सत्संग कराया तुमने, पप्पा ने, नहीं तो पप्पा ने कराया। पप्पा की भावना है कि ये अभी ये साल मेरे घर में सत्संग हुआ तो अभी पूरे चारों जन को अपना सिद्ध भगवान को प्राप्त करने को लग जाने का। यही लग जाओ, समय होने पर सुख धाम अनंत सुसंत चरि दिन रात रहे तज ध्यान मणि पर शांति अनंत सुतामय जे प्रणमो भगते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परमकारी सद्गुरु